2021. रघुनाथ जोगारी याचा पहिला चेंडू डावेष्टीच्या बाजूला वळणारा चेंडू दिसतोय. पंचाने वाईड घोषित केले या चेंडूला आणि अतिरिक्त धावेनिशी खातं उघडले. धावसंख्या 1. स्वेर मारा फ्लायटेड चेंडू टाकला होता, मात्र चेंडू ब्रेक होताना डावेष्टीच्या बाजूला वळतोय. महत्वपूर्ण मॅच. पॉवर प्लेचं हे षटक 3 क्षेत्ररक्षक 38 सर्कलच्या बाहेर, लॉंग ऑन, कव कॉर्नर आणि एकाला स्क्वेअर लेग मध्ये ठेवलंय. पुढचा चेंडू स्क्वेअर कटचा फटका खेळाय. चेंडू एक्स्ट्रा कव्हर क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक चेंडूचा पाठलाग करतायत. चेंडू सीमारेषे पार आणि हा आलाय शानदार चौकार. बघूया काही असेल हे पारितोषिक. जयदीप भरकुंड आणि रुपेश लोखंडे ज्यांनी याआधीच पारितोषिक पटकावलेत. पुन्हा ऑफ स्टंपच्या बाहेर निघून खेळायचं होतं. म्हणजेच बघितलं तर बॅकफुटला गेला आणि रूम म्हणून खेळायचं होतं फलंदाजाला. चेंडू गेला तो शॉर्ट बॅकवर्ड पॉईंट क्षेत्रामध्ये. 1 धाव मिळाली. एका धावेची धावसंख्या झाली ती 6. थोड्याच वेळात आम्ही ड्रॉ सुद्धा करणार आहोत. 3 चिठ्ठे आम्ही बनवलेत. न्यू बॉईज नागले, गावदेवी शिलोत्तर आणि विजयी संघ या 3 चिठ्ठ्या उचलल्या जातील. 1 चिठ्ठी जी उचलली जाईल ती सरळ रविवारच्या दिवसात सकाळच्या सत्रामध्ये खेळताना दिसेल. बॅक टू बॅक 2 चौकारांकरता 1000 रुपये अमित शेलार साहेबांकडून आणि षटकारांकरता बॅक टू बॅक 2 षटकारांकरता 1000 रुपये पारितोषिक लावला जातोय अमित शेलार साहेबांकडून. संतोषजी शेलार, अमितजी शेलार. पुढचा चेंडू हवेमध्ये, उंची जास्त गाठली, लांबी कमी, क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली आणि हा झेल त्याने दुसऱ्या प्रयत्नामध्ये टिपलाय. विकेटचं पतन झालंय, गॉन. अशी लखलखली तलवार या कामन गावाला, अशी लखलखली तलवार या कामन गावाला. रघुनाथ जोगारी बघतोय आपण गोलंदाज मार्गावर असताना त्यांनी एक यश मिळवलंय. धावफलकावर धावा लागल्या जात आहेत त्या 6. आदरणीय सन्मानित संजयजी पाटील, रसीद कंपाऊंड बावखळ यांच्या माध्यमातून पारितोषिक लागलं जाते. 3 षटकारांकरता 500 रुपये असतील जयदीप या खेळाडूला. संजय पाटील, रसीद कंपाऊंड बावखळ यांच्या माध्यमातून जयदीपसाठी लगातार 3 षटकारांकरता 500 रुपयाचं पारितोषिक जाहीर झाले. रघुनाथ जोगारी याचा हा चेंडू क्रॅकिंग स्ट्रोक, चेंडू काऊ कॉर्नर पट्ट्याबाहेर 6 धावांकरता षटकार, लाजवाब स्ट्रोक. अशी लखलखली तलवार या कामन गावाला. या संतोष शेलारचा गावदेवी स्पोर्ट्स शिलोत्तर संघाचा कॅप्टन. बघतोय आपण न्यू बॉईज नागले आणि दुसऱ्या बाजूला 2 एक्स्ट्रा प्लेयर आहेत. 2 कॅप्टन जे दुसऱ्या फेरीतील मॅच जिंकलेत आणि विजेत्या संघाचा एक प्रतिनिधी. रघुनाथ चौगारी याचा हा चेंडू फलंदाजाने आता खेळला जातो तो स्क्वेअर कटचा फटका. चेंडू शॉर्ट कव्हर क्षेत्रामध्ये. 1 धाव. षटकारानंतर एका धावेनिशी धावा झाल्यात धावफलकावर. आमचे स्कोरर सांगतायत 13. स्कोर मोज ऑन 13. पहिले षटक प्रगतीपथावर. चालू असलेला मॅच दुधाई स्पोर्ट्स सागपाडा विरुद्ध गावदेव देवदळ असा तुम्ही बघतायत. युट्यूबच्या माध्यमातून जो श्रोते या मॅचला पाहतायत त्यांचा मी हार्दिक स्वागत करतोय. सकाळच्या सत्रामध्ये पहिल्याच मॅचला जवळजवळ 210 श्रोते जोडले होते. ना चेंडूला फोर्स केलंय. चेंडू क्षेत्ररक्षकाने अप्रतिमरित्या अडवलाय. 1 धाव मिळाली. एका धावेनिशी षटकाची समाप्ती होतोय. षटक संपते पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर
दुधाई स्पोर्ट्स साकपाडा संघाची धावसंख्या झालेली आहे ती 1 बाद 14. आम्ही सरळ घेऊन जातोय प्रशांतजी आदवणे जे उजव्या बाजूला सज्ज आहेत. ड्रॉ आपण करूया. प्रशांतजी. प्रशांतजी आदवणे निश्चितच त्यांच्यापर्यंत आम्ही माईक पोहोचवतोय. ड्रॉ केला जातोय. पहिली चिठ्ठी जी उजवली जाईल. प्रशांतजी काय असेल या ड्रॉचा शेवटची जी चिठ्ठी राहील ती बाईच्या स्वरूपात रविवारच्या दिवसामध्ये खेळेल. पहिली आणि दुसरी चिठ्ठी उचलली जाईल त्याच्यामध्ये सामना होईल. ओव्हर टू यू प्रशांतजी. निश्चितच या ठिकाणी सर्व दोन चिठ्ठ्या ज्या असतील तो सामना होईल. एक चिठ्ठी राहील त्याला बाय असेल. दोन आज करणार त्यामुळे तो संडेला खेळेल. दोन उचला. दोन उचला. ठीक आहे, बघूया आता कोणाच्या नशिबात काय वाढलेलं आहे ते. नागले संघ खुश झालेला आहे. गावदेवी शिलोत्तर आणि आता या सामन्यातला विजेता संघ असा सामना असेल. परंतु तुम्ही चिठ्ठी घेऊन कुठे गेलात? धन्यवाद प्रशांतजी. पहिले षटक संपले. पुन्हा आता इनसाइड आउट करून एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने रूम बनवलाय. एक धाव पूर्ण. दुसरी धाव घेण्याची घाई होती. अंतिम क्षणी विचार केला फलंदाज योगेश दळवी याने. 1 बाद झालंय. 1 बाद धावपळीवर धावा लागल्या त्या 14 आणि आता मात्र 15 धावा धावपळीवर होताना दिसत आहेत. स्कोर मोज ऑन 15. रंगतदार मॅचेस या मैदानावर तुम्ही नेहमीच बघत असतात. गोलंदाजी मार्गावर नंबर 2चं षटक गणेश सुकाट. राईट आर्म राऊंड विकेटचा मारा. अप्पर कटचा फटका खेळला होता. क्षेत्ररक्षक चेंडूचा पाठलाग करतोय. त्यांच्या आवाक्यापासून हा चेंडू दूर जात असतानाच अंतिम क्षणी चांगलं क्षेत्ररक्षण होतोय आणि या चेंडूला आडवेपर्यंत फलंदाजाने 2 धाव पूर्ण केल्यात. 2 धावांची धावसंख्या झाली ती 17. लक्षात घ्या. तुमचं अभिनंदन तर आम्ही करतोय न्यू बॉईज नागले संघाचं. आणि रविवारच्या दिवसामध्ये तुम्हाला किती वाजता इथे उपस्थित राहायचं आहे ही अचूक माहिती सागर सोमन आणि त्यांची संपूर्ण टीम तुमच्यापर्यंत पोहोचवेल. इनसाइड आउट करून खेळायचं होतं. चेंडू हवेमध्ये बॅटच्या वरच्या एजला आदळतोय. गोलंदाजाने झेल टिपण्याचा प्रयास केला. झेल त्याच्या आवाक्यापासून दूर होता. तो झेल सुटलाय आणि फायदा फलंदाजी करणाऱ्या संघाला. 1 धाव मिळाली. एका धावेनिशी धावसंख्येत बदल होते. धावसंख्येत वाढ होते. धावसंख्या झाली ती 18 फॉर दी लॉस ऑफ 1 विकेट. 1 बाद 18 या स्थितीमधून सावरावं लागेल फलंदाजी करणाऱ्या संघाला. बिल्कुल. एक बार फिर जिस तरह से मुकाबला चल रहा है, इस मुकाबले में थोड़ा संभल कर खेलने की जरूरत है. 3 ओवर का मैच है. साझेदार भी चाहिए और अच्छे सोच के साथ क्रिकेट खेलने की जरूरत है और थोड़ा सा बेहतर क्रिकेट की हम उम्मीद कर लगा के बैठे हुए. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए. फुल टॉस गेंद ऑन की तरफ खेलते हुए खिलाड़ी है उनके सर के ऊपर से गेंद बॉडी के बाद 6 रनों के लिए जाते हुए. खूबसूरत स्ट्रोक. 6 रन. किती गो गाजला. या संतोष शेलारचा नाव किती गो गाजला. संजय पाटील रशीद कंपाऊंड बावखळ यांच्याकडून 200 रुपयाचं पारितोषिक आलंय फलंदाजाला. रन संख्या 24 रन. ओवर की बात करते तो बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर है. ये दूसरा ओवर प्रगति पर है. ऑन साइड पर और एक बार खूबसूरत स्ट्रोक. खिलाड़ी है लेकिन वो बन गया दर्शक बन गया दीवाने. पैसा वसूल छक्का. संजय जी बहुत खुश है. इनकी तरफ से 200 का इनाम आएगा. बहुत बेहतर और शानदार बल्लेबाजी मैदान के अंदर. मला तर वाटतं अमित शेलार साहेबांचं सुद्धा पारितोषिक आहे या स्पर्धेकरता. चर्चा आपण करूया पारितोषिक आहे की नाही. खूबसूरत चक्के के साथ रन संख्या 30 रन. क्या एक बार फिर पारी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए बल्लेबाज. मैग्निफिसेंट बैटिंग और योगेश 1000 रुपयाचं पारितोषिक मिळवतोय हा फलंदाज. लगातार 2 षटकार त्यांनी खेचलेत. दोनों बल्लेबाज बहुत ही बेहतरीन पारी करते हैं. संजय पाटिल इनकी तरफ से इस खूबसूरत 2 रशीद कंपाऊंड बावखळ यांच्याकडून 400 रुपये आलेत. ये भी उड़ाया तारामंडल में. हवा में गेंद है. कोई खिलाड़ी नहीं है. इसका मतलब लगातार ये
तीसरा छक्का हो सकता है या चौका? चौका है, मौका था लगातार 3 छक्के। कष्टाचा यो मान त्याला, पालघर जिल्ह्यात त्याचा नाव मोठा झाला. कुणी पण आला घाबरत नाही दान धर्म करायला. कुणी पण आला घाबरत नाही दान धर्म शुक्रिया डीजे। करायला. जिस तरह से मुकाबला चल रहा है, देखिए सिंगल डबल सिंगल छक्का छक्का चौका, ये लेखा जोखा है दूसरे ओवर का। रन संख्या 34, बहुत ही बेहतरीन शानदार पारी बल्लेबाज योगेश द्वारा, क्या कमाल की पारी कर रहे हैं। एक तरफ जयदीप का अच्छा स्टार्ट, संजय जी तैयार है, अगर एक छक्का और आएगा 200 मिलेंगे, पैसा वसूल बल्लेबाजी आप कर रहे हैं, आएगा मजा। दूसरी तरफ से अगर देखें, विकेट की तलाश में है गेंदबाज। येस, विकेटच्या शोधामध्ये गोलंदाज तर असेल, कारण एक गडी बाद धावपळीवर धावा लागल्या जात आहेत, त्या 34 धावा अडचणीमध्ये सापडलाय तो क्षेत्ररक्षण करणारा गावदेवी देवदलचा संघ, खास करून रघुनाथजी जोगारी जे आदिवासी एकता क्रिकेट पालघर जिल्हा विद्यमान अध्यक्षपद भूषवत आहेत, त्यांचा संघ अडचणीमध्ये आलाय। 2 षटकांमध्ये 34 धावा। इनके पास भी देखिए अच्छी बल्लेबाजी, पिछले मैच में सागर ने प्रभावित किया था, शानदार बल्लेबाजी की थी। पर मिस्टर स्टोक लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी बहुत दूर है, क्या तो इतना आसान नहीं है। 2 खिलाड़ियों के बीच गेंद गिरते हुए 1 रन 2 रन मुकम्मल करेंगे और 2 रनों के साथ रन संख्या 36 रन। लेकिन जिस ओवर की बात करें तो यह निर्णायक ओवर, मैदान के अंदर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज आए हैं प्रकाश, जयदीप और योगेश, दोनों बल्लेबाज जबरदस्त जो की साझेदारी बनाते हुए अपनी टीम के लिए। शाम का समय है, डलता हुआ सूरज, कमोती रोशनी, या आने वाली शाम किसके नाम, ये भी सवाल अभी भी है। राइट अप ओवर द विकेट, उड़ाया आसपार की तरफ, बहुत सुंदर तरीके से शानदार बल्लेबाजी, शानदार फील्डिंग, सुंदर फील्डिंग का मुजाहिरा, छलांग लगाते हुए इस गेंद को रोक लिया और अपनी टीम के लिए कम से कम वो 4 रन बचाए हैं। सागर जोगारी यांच्या माध्यमातून एक चांगलं क्षेत्ररक्षण आपल्याला बघायला मिळालं आणि निश्चितच या क्षेत्ररक्षकाने 5 धावा वाचवल्यात, 4 धावा वाचवल्यात। धावपळीवर धावा आपण बघता त्या 38 धावा, अजूनही 4 चेंडू शेष। जबरदस्त क्रिकेट मैदान के अंदर क्रिकेट की क्वालिटी, टूर्नामेंट की क्वालिटी बिल्कुल बढ़ती हुई, आज रोचक मुकाबले भी हुए हैं। इस बार टप्पा खाने के बाद लेग स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद, निर्णायक ओवर चल रहा है। फिलहाल इस ओवर की बात करें तो थोड़ा महंगा ओवर साबित हो रहा है। पिछले ओवर में भी दे दनादन बल्लेबाजी की थी, जिस तरह से बल्लेबाजों ने अच्छे स्ट्रोक खेले थे। इस बार अगर देखें तो शुरुआत अच्छी है, बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, उसके बाद में ये वाइड बॉल आया है, प्रेशर बनता हुआ, राइट आर्म ओवर द विकेट, ये ऊपर है, बहुत दूर भी जाएगी, गोइंग गोइंग एंड गॉन, पक्का पक्का पक्का, ये लगा शानदार छक्का। नाव किती गो गाजला, या अमित शेलारचा नाव किती गो गाजला. या संतोष शेलारचा नाव किती गो गाजला. रन संख्या इसी के साथ 45 रन, मैग्निफिसेंट बैटिंग, क्या बल्लेबाजी करे दोनों बल्लेबाज। ये तो एक बार फिर काफी ऑफ टाइम के बाहर है, परशुराम हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं और वाइड बॉल का इशारा करते हुए। एक तरफ देखिए तो पीछे विकेट कीपर है और परशुराम बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन क्या करे, एक बार फिर दोस्त होने से मैदान के अंदर दोस्त नहीं है, वो अंपायर है, कैरेक्टर अलग है। अगदी बरोबर प्रशांतजी, मैदानाच्या आतमध्ये पंचांना देव म्हणून संबोधलं जातोय। अजूनही 3 चेंडू शिल्लक। ये अच्छी गेंद है, सुंदर गेंद, ज्यादा एक बार फिर देखिए तो ऑफ स्टंप के काफी बाहर नहीं थी, सीधी गेंद थी और सही ठिकाने में, थोड़ा सा बल्लेबाज ऑफ स्टंप के बाहर है। रन संख्या 46, बहुत ही बेहतरीन शानदार बल्लेबाजी। एक बार फिर देखिए ज्यादा विकेट नहीं गिरे हैं, दोनों बल्लेबाजों ने प्रभावित किया। सुंदर देवदल के लिए इस तरह से क्रिकेट खेलने की जरूरत, सागपाड़े की टीम भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लेकिन ये मैच बहुत अच्छा हो जाएगा। कवर के ऊपर से गेंद को कहते हुए इनफील्ड के ऊपर से 3 खिलाड़ी हैं इस वक्त पीछा कर रहे हैं, 2 और एक बार ब्रेक कवर करने के लिए आया, 2 रन मुकम्मल किए। 50 का आंकड़ा मैजिकल, ओ एक बार फिर वो भागना चाहते थे नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज, लेकिन स्ट्राइकर के बल्लेबाज ने मना किया है। योगेश की शानदार पारी, उसके बाद अगर जयदीप ने भी कमाल कर दिया। रन संख्या इसी के साथ 48 रन, 1 विकेट के नुकसान पर दूसरे विकेट के लिए साझेदारी पनप रही है। ज्याच्या वेळेस श्रीलंकेचा संघ अडचणीमध्ये असायचा त्यावेळेस अडचणीमध्ये बाहेर काढण्याचं काम केलं होतं अर्जुन रणतुंगा याने, आणि नॉन स्ट्रायकिंग कडून मी योगेशला त्याच्यामध्ये बघतोय, योगेश मध्ये मी त्याला बघतोय। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी और गेंद गली की तरफ जाते हुए बहुत तेजी के साथ ये पीछे कर रहे हैं, कवर करने की जरूरत है और अभी भी ढूंढ रहे हैं, तीसरे के लिए वापस आ रहे हैं।
दो ही बनेंगे मेरे हिसाब से। अंपायर का क्या फैसला होगा? और मॉन्टी गुडेकर कह रहे कि ये बल्लेबाज बैक टू द पेवेलियन जाएंगे, लेकिन बहुत ही जबरदस्त पारी दोनों बल्लेबाजों द्वारा। अब जाकर देखें तो रन संख्या 3 ओवर के समाप्ति के बाद 50 बने हैं और टारगेट 3 ओवर में 51 का है। तो 3 ओवर में सबसे बेहतरीन स्कोर है, शानदार बल्लेबाजी। गावदेवी देवदल और दूसरी तरफ से अगर देखें तो दुधाई सांगपाड़ा के बीच ये मुकाबला बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। इसके बाद में एक और मुकाबला होगा। गावदेवी शिलोतर की टीम तैयार रहेगी, लेकिन क्या प्रश्न का जवाब उत्तर से, ईंट का जवाब पत्थर से और गेंद का जवाब बल्ले से बल्लेबाज देंगे या गेंदबाज असरदार होंगे, सरदार बनने का मौका मिलेगा? ये तो आने वाला समय बताएगा। एक ब्रेक के साथ वापस आएंगे। चार गावात त्यांचा नाव मोठा झाला, नाही विसरत तो गोर गरीबाला. इनोवा फॉर्च्युनर गाडी आहे त्यांची दाराला, इनोवा फॉर्च्युनर गाडी आहे त्याचे घराला. या संतोष शेलारचा नाव किती गो गाजला, या अमित शेलारचा नाव किती गो गाजला. थँक्यू डीजे. गाणं छान वाजतंय, गाणं छान गाजतंय. आणि या स्पर्धेचं आधी चर्चा जी आहे ती निश्चितच या आपण बीटीसीच्या माध्यमातून जर बघितलं तर 180 देशापर्यंत जाणार आहे. संतोषजी आणि अमित शेलार यांचे नाव देखील छान गाजतंय. ज्या पद्धतीने आता हे गाणं वाजतंय, मैदानात पहिला दिवस देखील सुपरहिट ठरला. ज्या पद्धतीनं आता ते उरलेले 2 सामने आणि यापूर्वीचे 2 सामने ज्या पद्धतीने झालेले आहेत, ही सुरुवात आहे. म्हणजे हा ट्रेलर आहे, पिक्चर अजून बाकी आहे, बरंच काही येणं बाकी आहे. उद्या देखील जर बघितलं तर भरपूर धमाल असेल, मात्र त्यानंतर एक गाव एक संघामध्ये भरपूर धमाल असणार आहे. ज्या पद्धतीनं आपल्या वसई तालुक्यातले किंवा महाराष्ट्रातले एक गावचे संघ आहेत संदीप, तर ते बघितलं तर खूप मजा येणार आहे. हळूहळू या स्पर्धेचा ग्राफ वरती जाईल आणि मग 1.5 लाखासाठी जी लढाई आहे ती देखील आपण बघणार आहोत. आणि विशेष म्हणजे या स्पर्धेमध्ये 5 पारितोषिकं ठेवलेत. बघितलं आपण आदिवासी एकता असोसिएशन अंतर्गत जे संघ खेळत आहेत त्यांच्याकरता कमीत कमी प्रवेश फी असेल आणि ते सुद्धा 1 लाखाचं पारितोषिक मारू शकतायत कमी प्रवेश फी मध्ये. दुसऱ्या बाजूला आपण बघितलं तर चिंचोटी ते नागले गटातील जे संघ आहेत त्यांच्याकरता सुद्धा माफक दरामध्ये प्रवेश फी इथे देण्यात आलेली आहे. हे स्पर्धेचं वैशिष्ट्य आहे. आणि 1.5 लाखाची स्पर्धा म्हटलं तर मी अनेक मोठ्या स्पर्धा बघितल्या. त्या स्पर्धेमध्ये अशा मोठ्या स्पर्धेमध्ये प्रवेश फी 16,000 पर्यंत असते आणि इथे फक्त प्रवेश फी 13,000 रुपये घेतले जाते. हे महत्वाचं आहे. निश्चित. आणि वेगवेगळ्या स्पर्धा म्हणजे स्पर्धा आपण बघतो त्याचे वेगवेगळ्या प्रकारचे हेतू असतात. कारण स्पर्धा 2 प्रकारच्या असतात. एक तर स्पर्धेचं नाव करायचं, एक आपल्या भागातली स्पर्धा, आपल्या या भागातली स्पर्धा ती लोकांपर्यंत पोहोचावी. हा दुसरी म्हणजे विनाकारण फक्त पैसे कमावण्याचे, हा 2 प्रकार असतो. त्यापैकी ही स्पर्धा प्रवेश फी जाणीवपूर्वक कमी ठेवलेली की इथे चांगल्या खेळाडूंना संधी मिळेल, प्लॅटफॉर्म मिळेल, तो एक प्रयत्न आहे. आणि हा जो प्रामाणिक प्रयत्न आहे तो आपल्याला दिसतोय. चांगल्या प्रकारचा सपोर्ट या स्पर्धेला ज्या पद्धतीने टीम या ठिकाणी त्यांनी देखील दिलेला आहे. त्यामुळे पहिलं जरी पाऊल असलं तरी खूप दमदार आणि छान पडलेलं आहे असं म्हटलं तर वावगं ठरणार. आणि विशेष म्हणजे या हंगामातील पालघर जिल्ह्यामधील पहिली अशी मोठी स्पर्धा जी भारतीय जनता पार्टी या पक्षाने आयोजित केलेली आहे, या मंडळाने आयोजित केलेलं आहे. आणि त्याबद्दल या मंडळाचं कौतुक करावं तितकंच कमी. खेळाडूंच्या कलागुणांना वाव देण्याकरता, खेळाडूंचं मनोबल वाढवण्याकरता या स्पर्धेचं आयोजन केलं गेलंय. चलिए मैच की तरफ रुख करते हैं। एक बार फिर चर्चा तो जारी रहेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है। मैदान के अंदर 2 विस्फोटक बल्लेबाज, एक तरफ सागर, दूसरी तरफ से अगर देखें तो खिलाड़ी मौजूद है। रघुनाथ जोगारी प्रोफेशनल खिलाड़ी है, इनके जो कि नाम पर बहुत सारे कीर्तिमान भी है, लेकिन अब देखते हैं एक बार फिर इनके पास जो एक्सपीरियंस है उसका फायदा टीम को कितना होता है। फॉर्म और एक बार फिर वो क्लास, दोनों चीजों के ऊपर एक बार फिर चर्चा होगी। ज्यादा समय नहीं जाना चाहिए, एक मैच अभी भी आना बाकी है। नीलेश को मौका मिलेगा, गेंदबाजी करने के लिए तैयार है नीलेश ठाकरे, गेंदबाजी करेंगे। बघताय आपण जिंकण्याकरता लक्ष ठेवण्यात आलेलं आहे ते 51 या धावसंख्येचं. म्हणजेच 51 धावा पूर्ण करण्याकरता भरपूर कष्ट करावे लागतील, परिश्रम करावे लागतील. फलंदाजी साठी आलेल्या फलंदाज रघुनाथ जोगारे आणि सागर जोगारे यांना. स्ट्रायकिंगकडे हट्टाकट्टा मजबूत बांधाचा खेळाडू रघुनाथ जोगारे, मॅन इन फॉर्म, हा घातक खेळाडू आहे. मागच्या मॅच मध्ये त्यांनी चांगलं प्रदर्शन केलं. निलेश ठाकरे पहिला चेंडू टाकतोय. निलेश ठाकरेचा पहिला चेंडू आडव्या बॅटचा वापर करायचा होता खेळाडूला. चेंडू आणि बॅटचा काही संपर्क होत नाही, निर्धाव चेंडू जातोय. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 2019 साली रेकीम कार्नवाल हा वेस्ट इंडिजचा खेळाडू होता, जो हट्टाकट्टा मजबूत खेळाडू होता आणि त्याचं वजन जर बघितलं तर 140 वजन होतं. तो खेळाडू पहिल्यांदा बघितला आपण खेळताना. आणि तसाच आता हट्टाकट्टा मजबूत बांधाचा खेळाडू रघुनाथ जोगारी.
हाँ बिल्कुल, एक बार फिर भारी भरकम शरीर वाले खिलाड़ी मैदान के अंदर हैं। और देखिए, एक बार जब शॉट खेला गया था तब सिर सीधा नहीं था, टप्पा थोड़ा सा ऑफ टेप के बाहर, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, राउंड द विकेट उड़ाया एक बार फिर आसमान की तरफ बहुत सुंदर तरीके से, और शानदार स्ट्रोक, करारा प्रहार, गेंद बॉडी लाइन के बाद 6 रन। संतोष शेलारच्या सपनात रघुनाथ जोगारी की बात करें तो विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करना ये भी जानते हैं, शानदार स्ट्रोक, थोड़ी सी आगे वाली लेंथ मिली, उसका भरपूर फायदा उठाया, पहले पढ़ लिया और उसके बाद में चल लिया। आणि पहली वसई पहली गेंद की अगर तालुक्यातील- बात करें तो पहली गेंद पर बिंदी, दूसरी गेंद पर छक्का आता बा। वसई तालुक्यातील एक नामचीन असा खेळाडू आहे, युटिलिटी क्रिकेटर, अष्टपैलू खेळाडू म्हणून त्याची ख्याती आहे. आणि खऱ्या अर्थात तुम्ही किती मोठे क्रिकेटर आहात त्याही पेक्षा तुमचं मैदानाच्या आत वागणं कसं आहे, तुमचा स्वभाव कसा आहे, हे फार महत्वाचं असतं. आणि सुस्वभावी व्यक्तिमत्व म्हणून त्याच्याकडे बघितलं जातं. देखिए, इस मंच पर कंट्रीब्यूशन क्या होगा वो देखा जाएगा। 51 तक जाना है, बहुत बड़ा लक्ष्य आपके सामने है। गेंदबाजी करने के लिए नीलेश ठाकरे तैयार है, राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। इस ओवर की अगली गेंद, छोटी गेंद पर जोरदार प्रहार, टूट पड़े हैं। कंट्रीब्यूशन जब एक बार फिर बढ़ रहा है टेंशन, पण तो एक बार फिर बढ़ना चाहिए कंट्रीब्यूशन। पाठीशी उभी गो राहिली, एकविरेचा भंडारा त्यांनी कपाली लावला. आई एकविरेचा थँक्यू डीजे। आपल्या समाजामध्ये एक अशी प्रथा आहे, काहीतरी घडलं तर मीटिंग होते। आता ती मीटिंग करण्याकरता मजबूर केले रघुनाथ जोगारीने, ज्या पद्धतीनं 2 मोठे फटके, पहिल्या चेंडूवरती अतिशय निर्धास होते, दुसऱ्या चेंडूवरती निर्धास होते, परंतु तिसऱ्या चेंडूवरती आघात झाला आणि त्यानंतर एक टीम मीटिंग मैदानामध्ये झाली। कारण पहिला जो मुख्य गोलंदाज आहे त्या गोलंदाजावर फलंदाज तुटून पडतोय. लाईन आणि लेंथने गोलंदाजी तर होतोय, त्याही पेक्षा कुठेतरी संथ गतीचे चेंडू सुद्धा टाकले गेलेत गोलंदाजा करवी, आणि त्याचा खरपूस समाचार घेतला फलंदाजाने. बिल्कुल, नीलेश ठाकरे तैयार, ये तीसरा है, शानदार बल्लेबाजी कर रहे, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। किती गो गाजला, या अमित शेलारचा नाव किती गो गाजला. या संतोष शेलारचा या फटक्याला बघितल्यानंतर आता संकट वाढलेत. पुन्हा एकदा टीम मिटिंग होते. सागर सोमन जवळ आलेत, सतीश जवळ आल्यात. गोलंदाज निलेश ठाकरे गोलंदाज मार्गावर असताना त्याला गायडन्स फार महत्वाचं आहे. आणि बघूया काय तो त्याच्यावर प्रभाव पडेल. 7 धावांची धावसंख्या घर में धावसंख्या आपके- वाढली, धावसंख्या 18. घर में आपके टीवी सेट होना चाहिए, घर में आपके सोफा सेट होना चाहिए, और एक बार फिर आप बल्लेबाजी करने के लिए प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर आ रहे हैं तो एक बार फिर आपका माइंड सेट अच्छा होना चाहिए। और ऐसा लग रहा है कि रघुनाथ जोगारी डगआउट से सेट होके मैदान के अंदर आए। लगातार 2 षटकारांकरता 1000 रुपयाचं पारितोषिक संतोषजी शेलार साहेबांकडून. ये चौथा है, मारलंय. शानदार बल्लेबाजी मैदान के अंदर। शानदार बल्लेबाजी मैदान के अंदर बल्लेबाज कर रहे हैं, लगातार 4 छक्के इनके बल्ले से। संतोष शेलार इनकी तरफ से बिल्कुल इनाम मिलेगा, 1000 का पैसा वसूल बल्लेबाजी मैदान के अंदर कर रहे हैं। कहते कि झुंड में सुअर तो आते, सुअर झुंड में आते, और एक बार फिर शेर की बात करें तो शेर अकेला आता है। बहुत ही बेहतरीन और शानदार बल्लेबाजी करने बल्लेबाज, कमाल की बल्लेबाजी, मैग्निफिसेंट। अब आएगा मजा। आज ठरवलं या खेळाडूंनी की मला सर्वस्व आणि सर्वोत्तम माझी कामगिरी या मैदानावर करायची आहे. याआधी मैदान तयार झाल्यानंतर याच मैदानावर रघुनाथ जोगारी यांनी सराव सुद्धा केलाय, खेळपट्टीचा अंदाज त्यांनी घेतलाय. अब आएगा मजा। अब 5 गेंदों में 4 छक्के आए, रन संख्या 24, 51 रनों की जरूरत है। राइट अप ओवर द विकेट नीलेश ठाकरे, ये भी उड़ाया, शेर की झलक सबसे अलग, कमाल के बल्लेबाज है। एक बार फिर बढ़िया तरीके से फील्डिंग भी हुई है, शानदार क्रिकेट मैदान के अंदर तालियां बज रही है, बचाना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं इस बार अंपायर की तरफ से क्या फैसला होगा। गेंद को अंदर बिल्कुल रोक लिया है, जबरदस्त फील्डिंग, शानदार फील्डिंग का मुजाहिरा। अब देखिए स्कोर क्या, स्कोर बताना बहुत जरूरी है। इस ओवर में पहली गेंद पर बिंदी, दूसरी गेंद पर छक्का आया, उसके बाद में छक्कों की बरसात मैदान के अंदर हुई है।
स्ट्रोक अच्छा था लेकिन उतनी उम्दा फील्डिंग भी हुई है और पॉजिटिव क्रिकेट। यहाँ आने की जरूरत नहीं है, जो कुछ है बताने की कोशिश जरूर करेंगे यहाँ से। ये टेक्नोलॉजी है, इसका इस्तेमाल होता हुआ विशाल नाइक यहाँ है तीसरे अंपायर, बाकी कोई नहीं आएगा प्लीज। तो चलिए, जो अंपायर ऑन फील्ड अंपायर जो डिसीजन दे रहे हैं वही फाइनल है, कोई बदलाव नहीं है और Yes, बहुत yes. शानदार फील्डिंग। रघुनाथजी, लाजवाब जेव्हा fielding. आवश्यकता म्हणजेच क्रिशल मोमेंटलाच आपण तिसऱ्या पंचांचा वापर करणार आहोत आणि खरं तर चेंडूला अडवलंय आणि त्याच्यानंतर त्याचा पाय हा सीमारेषेला स्पर्श होतोय. शेवटच्या चेंडूवर आपण बघितल्या फलंदाजाच्या माध्यमातून 2 धावा आल्यात. 2 धावांची धावा झाल्या धावपैकीवर त्या 26 एक धाव आले आणि एका धावणीची धावसंख्या झाली ती 25. 51 रनों की जरूरत है। पहले ओवर का खेल समाप्त होता है, रन संख्या 25 रन। मैग्निफिसेंट बैटिंग बाय जोगारी, रघुनाथ जोगारी का बल्ला बोल रहा है। दूसरी एंड पर सागर है, विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं और फिलहाल संदीप मजा आ रहा है। ये मैच भी रोचक होने वाला है, जिस तरह से दोनों के पास काबिलियत है। विकेट के तलाश में रहेंगे, विकेट नहीं मिलेगा तो ये मैच बचाना इतना आसान नहीं है। सागर को हमने पिछले मैच में देखा था कितने विस्फोटक अंदाज में खेले थे आणि जवळजवळ 50% हा मॅच 50% जी धावसंख्या आहे ती धावसंख्या पूर्ण केली या पहिल्या षटकामध्ये. आता 12 चेंडू आणि 12 चेंडू मध्ये 13च्या सरासरीने 26 धावांची आवश्यकता. 12 बॉल 26 धावा. मॅच मध्ये परतण्याकरता आता ब्रेक थ्रू मिळून द्यावा लागेल आणि ब्रेक थ्रू म्हणजेच रघुनाथ जोगारी याची विकेट प्राप्त करावी लागेल गोलंदाजी करणाऱ्या संघाला. और दूसरा चैलेंज रघुनाथ जोगारी के लिए ये रहेगा कि वह हवा के खिलाफ जाके खेलना है। तो ये मैच बहुत इंटरेस्टिंग है, गेंदबाज के लिए अच्छा एंड है। जिस तरह से आप इस ओवर में किस तरह से खेलेंगे, किस सोच के साथ खेलेंगे, यह देखना बहुत जरूरी है। हवा के खिलाफ जाएंगे, हवा के साथ जाएंगे, एक बार फिर गेंदबाज किस लाइन से गेंदबाजी करेगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। 12 गेंदे 26 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। थर्ड मैन एक पॉइंट कवर की तरफ खिलाड़ी है, राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे गेंदबाज। कलाई के साथ मोड़ दिया, इस बार थोड़ा इंतजार कर रहे हैं, वेट एंड वॉच वाली क्रिकेट है। सागर को मौका दिया गया है, पहली गेंद पर सिंगल। 11 गेंदों का खेल चलता है, 25 रनों की जरूरत है, 51 का टारगेट है। एक रोचक मुकाबला मैदान के अंदर चलता हुआ। हा खूप सुंदर मॅच होतोय. जे आव्हान आहे ते आव्हान स्वीकारले फलंदाजी करणाऱ्या संघाने. आता स्ट्राईक रोटेट केली कारण त्याला ठाऊक आहे की माझी विकेट किती महत्वाची आहे. कारण ही षटकामध्ये जरी 10 ते 12 धावा आल्या तरी पुढच्या षटकामध्ये धावा ते बनवू शकतात. बिल्कुल, एक मेरी सोच तो अलग है। एक बार फिर ये देखते हैं इस शॉट के ऊपर क्या निर्भर है, क्या होगा। गेंद पीछे आई है और खिलाड़ी मौजूद है, अलग कुछ करने की कोशिश। जिस तरह से वो बिहाइंड द विकेट खेलना चाहते थे, फाइनल की तरफ खेलना चाहते थे, लेकिन बात नहीं बनी है। 1 रन का हिसाब। पहले 2 गेंदों की अगर कहानी देखें तो 2 गेंदों में केवल 2 ही रन आए हैं। अब जाकर आपके पास 10 गेंदों का खेल है, जीतने के लिए 24 रनों की जरूरत। सागर सोमन गोलंदाजच्या मार्गावर आलेत. या स्पर्धेकरता प्रयत्न करणारे आणि या स्पर्धेसाठी झटणारे म्हणून त्यांचा उल्लेख करू असं वाटतोय. आणि त्याच्या हातामध्ये चेंडू, 2 चेंडू मध्ये एक धाव त्याने मोजले. वाव, किती चांगला चेंडू प्रभावित केलं या चेंडूने. फलंदाजाला बीट केलं. डिफेन्स पद्धतीने या चेंडूला खेळला फलंदाज रघुनाथ जोगारी. तो ये थोड़ा सा डर है, हवा के खिलाफ जाना नहीं जाना, इसीलिए वो इस तरह के शॉट खेल रहे हैं। 3 गेंदों का खेल समाप्त होता हुआ, अब आपके पास 9 गेंदें, 9 गेंदों में जीतने के लिए 24 रनों की जरूरत है। दबाव बढ़ रहा है, बहुत अच्छी गेंदबाजी सागर सोमन द्वारा, सही इलाके में गेंदबाजी कर रहे हैं। ज्यादा खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं है, कोई आजादी नहीं है। राउंड विकेट, हवा के खिलाफ जाते हुए पहली बार प्रयास, और ये क्या छोड़ दिया, ये क्या कर दिया आपने। एक बार फिर जोगारी ने जोखिम उठाया था, सब कुछ अच्छा था, सागर समूह ने सब कुछ अच्छा किया, लेकिन जो मिड विकेट पर खिलाड़ी है इन्होंने गलती की। ये मेरे हिसाब से लड्डू था, शादी का समय नहीं, लड्डू बांटने का समय मी नहीं है। म्हटलं होतं की ऑन साइडला त्याच्याकडून जर चूक झाली तर फायदा होऊ शकतोय. क्षेत्ररक्षकाची साथ इथे हवी होती. हा जेल ड्रॉप झालाय आणि कदाचित हा जेल संकटामध्ये टाकू शकतोय फिल्डिंग करणाऱ्या दुधाई स्पोर्ट्स सागपाडा संघाला. धावफलकावर धावा लागल्या त्या फक्त 28 धावा. 4 चेंडू टाकून चालू आहेत गोलंदाज सागर सोमोनेचे. इसका मतलब 8 गेंदों का खेल फिलहाल शेष है और बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच है। 23 रनों की जरूरत है। पहले ओवर में धुआंधार बल्लेबाजी और इस ओवर में सागर की बहुत ही अच्छी शानदार गेंदबाजी।
हेलीकॉप्टर खेलना चाहते थे, तारीफ करनी होगी, प्रशंसा करनी होगी। इस वक्त खास करके सागर सोमन की मैच में जान डाली है, तालियां बजाना चाहते हैं लेकिन थोड़ी दुविधा है। एक बार फिर देखे कहां से कहां मैच आया। ये क्रिकेट का खेल है, जहां हमारी सोच खत्म होती है वहां से क्रिकेट शुरू हो जाती है। ये देखिए, अब किसने सोचा था कि पहले ओवर में इतने रन आए और दूसरे ओवर में रन बनाने के लिए जूझना पड़ेगा, जैसे कि राजस्थान में है और पानी ढूंढ रहे मैदान के अंदर देखिए 7 गेंदों का खेल बचा हुआ है। 7 चेंडू आणि 7 चेंडू मध्ये 22 धावांची गरज आहे। काय आता रघुनाथ चौगरी या चेंडूवर मोठा फटका खेळेल की एक धाव घेऊन स्ट्राईक स्वतःकडे ठेवेल? स्वेअर मारा, इथे लाईन आणि लेंथ मध्ये बिघाड झालाय, नियंत्रण नव्हतं स्वतःवर। डावे इष्टीच्या बाहेर चेंडू वळणारा आणि पंचाने वाईट घोषित केले या चेंडूला। या अतिरिक्त धावेची धावसंख्या झाली ती 30। 7 बॉल आणि 7 बॉल मध्ये आता जिंकण्याकरता 21 धाव्यांची गरज। एक बार फिर देखिए, चारों ओर सन्नाटा है, कोई आवाज नहीं है ये पहले ओवर में कहानी अलग थी, अब कोई आवाज नहीं है। ये मैच किस तरफ जाएगा किसको मालूम नहीं है। अब आपके पास 7 गेंदों का खेल है और जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत है। कालच मला वाटतं गणपती बाप्पासाठी आपण भरपूर साकडं घातलेलं आहे, आज विसर्जन देखील आपण करणार आहोत आणि आता इथे कोणाला गणपती बाप्पा पावतोय। इस बार अलग सोच के साथ बल्लेबाजी, इसीलिए देखिए हवा के खिलाफ जाने की कोशिश नहीं। रणनीति यही थी कि इस ओवर को थोड़ा संभल कर खेले। आपके पास 6 गेंदे हैं, अगर ये 6 गेंदों में आपने 24-25 बनाए, इस ओवर में 6 गेंदों में 20 बनाने की कोशिश, ये रणनीति थी और विकेट नहीं खोना था। विकेट खोएंगे तो मैच खोएंगे। एक बार फिर वो मैसेज चला गया था, चर्चा जारी रहेगी। एक बार फिर हमारे साथ उमेश जुड़ने वाले गाने के साथ वापस आएंगे, चर्चा जारी रहेगी। या संतोष शेलारचा नाव किती गो गाजला, या अमित शेलारचा Yes, नाव umpire. किती गोगा पाण्याची व्यवस्था करा, टीम मिटिंग करू नका। बघा, टीम मिटिंग करताना 3 फिल्डर जे आहे ते एका बाजूला मिटिंग करतायत, 4 फिल्डर, आणि दुसऱ्या बाजूला 6 फिल्डर मिटिंग करतायत। नेमकी सांघिक मिटिंग आहे की कसली मिटिंग आहे? ये अलग मीटिंग कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 11 खिलाड़ी इकट्ठे आते हैं, लेकिन ये 2 डिपार्टमेंट में मुझे कुछ, एक देखिए ऑफ साइड पर है, एक ऑन साइड पर है, एक खिलाड़ी तो यहाँ पीछे है, मतलब 5-5 लोग, कम से कम 5-5 खिलाड़ी है। एक गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज आएंगे, निर्णायक ओवर डालने के लिए गेंदबाज अब कौन आएगा देखने वाली बात है। बैंक बैलेंस बहुत है, अब किस तरह से खर्चा करना है आपके हाथ में है। कोरोना ने हमें क्या बताया, हमारे पास पेमेंट नहीं था, नौकरियां नहीं थी, बहुत सारी चीजें, फिर भी जिंदा रहना है। ये एक बार फिर चैलेंजिंग बात थी, बहुत सारी चीजें हुई थी और उसके बावजूद आईपीएल के बाद क्रिकेट एक बार फिर दोबारा शुरू हो गई। ये अच्छे संकेत है। 6 गेंदे 20 रनों की जरूरत है, 6 खर्चा बॉल थोड़ा 20 कम रन्स। करना होगा, तब जाकर मजा आएगा। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज आए हैं जयदीप। जयदीप। संदीप, क्या लग रहा है जिस तरह से मुकाबला 6 गेंदे 20 ये समीकरण बना हुआ है? तो झेल महत्वाचा होता। असं वाटतं की फलंदाजी करणाऱ्या संघाकडे ऍडव्हान्टेज जास्त असेल, कारण त्यांचा हट्टाखट्टा मजबूत बांधाचा खेळाडू जो 4 षटकार लगातार लावतोय तो खेळपट्टीवर उभा आहे। आणि विशेष म्हणजे समोर कुठलाही खेळाडू असो, जिद्द सोडू नये, चिकाटी सोडू नये खेळाडूने। गोलंदाजाला सुद्धा निश्चितच समजायला हवं की माझी जबाबदारी काय आहे, मी आता काय करायला हवं। समोर मोठा खेळाडू असला तरी त्याही पेक्षा चांगलं करण्याची क्षमता माझ्याकडे आहे। एक कदम आगे सोचने की जरूरत है, तब जाकर मजा आएगा। गेंदबाजी करने के लिए जयदीप तैयार। टप्पा खाने के बाद क्या एक बार भी थोड़ी लेग स्टंप की तरफ चली गई, बिल्कुल परशुराम इशारा कर रहे हैं, वाइड बॉल के साथ शुरुआत। देखिए दूसरे ओवर में कोई आवाज नहीं दे, तालियां एक बार फिर आगे सन्नाटा था लेफ्ट साइड पर। इस बार पहली बार तालियां बजी है, जो पहले ओवर में बजी, दूसरी ओवर में तालियां नहीं थी। इस बार तीसरी ओवर की बात करो, तीसरे ओवर में पहली गेंद पर तालियां बजी है। बजेगी चिट्ठी, बजेगी ताली, हो हल्ला हो गुल्ला, मैदान घुसता है, सर पे उठता है। एक बार फिर वहां से खेल का रहता है, जुनून बन जाता है। आपके पास 6 गेंदे 19 रनों की जरूरत है, एक अच्छा मुकाबला मैदान के अंदर होता हुआ। 6 बॉल 19 धावा। आता काय विचार आहे या गोलंदाजाच्या मनामध्ये? ओहो, पुन्हा आता थोडंसं कॉन्सन्ट्रेशन करणं फार गरजेचं असेल। वहां क्रॉसिंग लगी थी और एक बार फिर गेंदबाज तैयार थे गेंद डालने के लिए, तो और कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत। सागर ने देखा कि यहाँ थोड़ी सी तकलीफ है, उड़ाया आसमान की तरफ। इस बार खिलाड़ी है, बीच में गेंद गिरी, करे तो क्या करे। मुझे साजन फिल्म की याद आई, साजन फिल्म की याद आई, जिस तरह से ये दोनों खिलाड़ी थे, कोशिश तो इन्होंने बढ़िया की और ये 4 रन तो मिलते हुए, एक तरफ संजय दत्त, एक तरफ सलमान, बीच में माधुरी, ये दोनों के बीच गेंद गिरी है और बीच में से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए 4 रनों के लिए एक अच्छा स्ट्रोक। अब जाकर समीकरण बदलता हुआ। 5 बॉल आणि 5 बॉल मध्ये 15 रनची आवश्यकता। खरं तर इथे आत्मविश्वास
वाढवणाऱ्या फलंदाजाचा आत्मविश्वास वाढवणारं कृत्य शतरक्षकाने केलंय. दोन्ही शतरक्षकांमध्ये कॉलिंग नव्हतं. पार्टनरशिप दोघांमध्ये असायला हवी, दोघांमध्ये चांगली सूझबूझ असायला हवी, ती दिसली नाही. एक सोपा जेल सुटला गेला आणि फायदा फलंदाजाला. याच्याने काय होतंय, आत्मविश्वास वाढतोय फलंदाजाचा. और एक तो जयदेव बहुत तेजी के साथ वो गेंदबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं. पीछे खिलाड़ी तैयार है वो भी देखना चाहिए. अगर तैयार नहीं है तो थोड़ा रुकने की जरूरत है. गेंदबाजी करने के लिए जयदेव तैयार. स्ट्राइकर एंड पर एक सेट बल्लेबाज है. आपके पास गेंदें बची हुए 5 गेंदों में जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत है. बैक बैलेंस अभी भी आपके पास है. राइट आर्म ओवर द विकेट. उड़ाया, लाइन से भटके तो पड़ेंगे फटके. अपुन का फटका 440 का झटका. मुन्ना झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है. आया है राजा लोगो रे लोगो, राजा के संग संग झूम लो झूम लो. आया है राजा लोगो रे लोगो, राजा शुक्रिया डीपे. 4 गेंदों का खेल से 9 रनों की जरूरत है. मुकाबला जीतने के लिए क्या मुकाबला चल रहा है. पहली 2 गेंदों की कहानी देखे तो वाइड के साथ शुरुआत हुई, उसके बाद में चौका आया, उसके बाद में छक्का आया. निश्चितच बघतोय आपण, अतिशय चांगलं प्रदर्शन करतोय रघुनाथ जोगारी. जीवनदानाचा फायदा उचललाय, वरदान करून ठेवतोय हा खेळाडू. हवेत बरेचसे पक्षी उडत असतात, मात्र जास्तीत जास्त झेप कोणाची असते, ती गरुडाची. आणि गरुड झेप घेतली या खेळाडूने. लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है यहां से मैच में कमबैक हो सकती है. उम्मीद पर दुनिया कायम है. मैच को पकड़ के रखे, मैच को ना छोड़े. 4 गेंदें 9 रनों की जरूरत है. बहुत बड़ी मीटिंग एक बार फिर मैदान के अंदर होती है. चर्चा जारी है. समय एक बार फिर परशुराम बता रहे कि घड़ी की तरफ आपका फोकस होना चाहिए. इस खिलाड़ी ने देखा और अपनी जगह पर जाते हुए बिल्कुल एक अच्छी बात इन्होंने बताई है. आएगा मजा. आपके पास गेंदे हैं 4 गेंदों में जीतने के लिए 9 रनों की जरूरत है. सेटमैन पॉइंट कवर पर खिलाड़ी मौजूद, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद है. राइट आर्म ओवर द विकेट. पर ऑनसर की तरफ खिलाड़ी है, रोक लिया. सही ठिकाने पे एक बार फिर गेंद नहीं गिरी थी और फुल टॉस इसका ज्यादा फायदा नहीं उठा. ओ तालियां बज रही है. एक बार फिर देखिए सीटियां, तालियां बजना शुरू हो गया. 3 गेंदों का खेल चल. जीतने के लिए 7 रनों की जरूरत है. मैदान के अंदर गेंदबाज का 7 फील्डर नहीं निभा रहे. ये अकेले कैसे लड़ सकते हैं. लड़ना बहुत जरूरी है. जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझने की जरूरत है. इस खेल को बदलने के लिए लड़ने की जरूरत है और क्रिकेट की परिभाषा को समझने की जरूरत. 3 गेंदें 7 रनों की जरूरत. 3 चेंडू आणि 7 धावांची गरज. 39 या व्यक्तिगत धावसंख्येवर तो खेळतोय, ज्याच्यामध्ये 5 उत्तुंग षटकार आणि एका खणखणीत चौकाराचा समावेश आहे. ही इज डेंजरस. तो घातक बनलाय. बिल्कुल बहुत ही डेंजरस है. जयदीप तैयार. राइट आर्म ओवर द विकेट. उड़ाया, पंख लगा के शानदार बल्लेबाजी, कमाल की बल्लेबाजी. गेंद बॉडी के बाद 6 रन. अरे कोई ना मुझसा कलेर प्यारो, शेरों का मैं हूँ शेर यारो. अरे कोई ना मुझसा कलेर प्यारो, ये सच सच कहता मैं, टूट के कहता मैं. आया है राजा लोगो रे लोगो, राजा के संग संग तुम लोग सुन लो. शुक्रिया डीजे. मैच अभी भी समाप्त नहीं हुआ है. 2 गेंदे 1 रन की जरूरत है और सेठ बल्लेबाज आपके सामने है. लेकिन अब जाके चर्चा हो रही है मैदान के अंदर. ही इज प्लेइंग ऑन 45 या व्यक्तिगत धावसंख्येवर तो खेळतोय. 2 चीजें हो सकती है. अगर इस मैच को सिंगल के साथ समाप्त करना वो भी कर सकते हैं. अगर 50 की तरफ जाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं. अगर फील्डर यहां मैच बचाना चाहते हैं तो अभी भी ये मैच एक बार फिर बचा भी सकते हैं. सारी चीजें हो सकती है. आता आपण बघूया काय होतंय. क्षेत्ररक्षक कसे लावले जात आहेत. अजून लॉंग ऑफचा क्षेत्ररक्षक मला वाटतं 4-5 धावा वाचवण्याकरता बॉडी लाईनवरती आहे. एकेरी धाव, एकच धाव पाहिजे. यष्टीरक्षक मात्र खूप चांगल्या पद्धतीने या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक सजवलं जात आहे. मागे टपला यष्टीरक्षक, पुढे उभा गोलंदाज, आजूबाजूला उभे क्षेत्ररक्षक. उधळण्यात तुझा डाव, ते तुला कधीच देणार आहेत भाव. या साऱ्यांना चकवशील तरच तुला मिळेल धाव. एकच धाव पाहिजे. 2 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. आतापर्यंत आपण T20 बघितलं, आता टेस्ट क्रिकेट पण बघा. टेस्ट क्रिकेट खेळ बदललाय, मात्र अजून संधी आहे. संधीचं सोनं करण्याची ताकद तुमच्यामध्ये पाहिजे. ऑन साइडला चेंडू सीमारेखेच्या दिशेने जातोय. अशा रीतीने या एकेरी धाबेने धाव संख्या मला वाटतं सामना समाप्त होतोय. 46 धावांची अतिशय विस्फोटक इनिंग सादर केले ती रघुनाथ जोगारीनं. त्याच्यासाठी टाळ्यांचा गजर झाला पाहिजे. अफलातून फलंदाजी. संजय पाटील, रशीद कंपाऊंड बावखळे यांच्याकडून 400 रुपये. त्याच्यानंतर आपण बघतोय ज्ञानेश्वर जाधव यांच्याकडून